साधना की ये कातिल अदाएं और हफीज साहब की आवाज मिलकर उस दौर में जैसे आशिकों का सीना चाक कर देती थी। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। तब हर आशिक को खूबसूरत साधना में अपनी महबूबा नजर आती थी। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। नायिका का कमसिन हुस्न अब नायक के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वो फिक्रमंद है। ईमान की नीयत ठीक नहीं। संगीतकार जय किशन ने कह दिया कि ये गाना तो उन्होंने तैयार किया है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। संगम के इस गाने ने सारी दुनिया का दिल तो जीत लिया, लेकिन खुद संगीतकार शंकर जयकिशन के बीच मनमुटाव की एक हल्की लकीर खींच दी। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। शंकर जयकिशन के विरोधियों ने इस विवाद को खूब उछाला, लेकिन जयकिशन ने मरने से पहले शंकर का हाथ अपनी हाथ में लेकर कहा, अब मैं शांति से इस दुनिया से जाऊंगा। कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन का काम इतना ज्यादा और इतना खूबसूरत है कि इन्हें एक या दो एपिसोड में समेटना मुश्किल है, खासकर तब जब बात हो शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी के काम की। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम पहुंचे थे 1964 तक। हमने आपको बताया था कि 1964 में शंकर जयकिशन की 8 फिल्में आई थी और सभी म्यूजिकली हिट थी। ये फिल्में थी जिंदगी, बेटी बेटे, सांझ और सवेरा, संगम, आई मिलन की बेला, अपने हुए पराए, अप्रैल फूल और राजकुमार। इन फिल्मों में कुल 64 गाने थे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म आई मिलन की बेला की। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार के साथ हैं सायरा बानो। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। दोस्तों, यहां बता देना अच्छा रहेगा कि जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार शंकर जयकिशन के मुरीद थे, इतने कि वो फिल्म निर्माता से कहते कि वो पहले शंकर जयकिशन को साइन करें, फिर वो खुद फिल्म के लिए साइन करेंगे। लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकती थी। राजेंद्र कुमार ये भी चाहते थे कि उनकी हर फिल्म में उनके लिए रफी साहब ही गाएं। रात चुप सुनती है ये हंसी अफसाना। दोस्तों, रफी साहब के लिए राजेंद्र कुमार का इसरार करना संगीतकार शंकर जयकिशन के लिए सोने पर सुहागे वाली बात होती थी, क्योंकि वो दोनों खुद भी रफी साहब की गायकी और उनके स्वभाव दोनों के कायल थे। शंकर जयकिशन के मन में रफी साहब के लिए बहुत ज्यादा सम्मान था। मोहम्मद रफी स्वयं ईश्वर की आवाज नामक किताब के लेखक राजू कोर्ती और धीरेन्द्र जैन को संगीतकार शंकर ने कहा था कि रफी में अभिव्यक्ति की क्षमता ज्यादा थी, उनके पास बेहतर अंदाज था अपनी बात पहुंचाने का। भाषा उनके आड़े नहीं आती थी, शब्दों से उनकी दोस्ती थी। रफी की सोच यानी जुनून का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनकी आवाज की अपनी आत्मा थी, वो भगवान की देन थी। चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। और संगीतकार शंकर जयकिशन ने गायक मोहम्मद रफी की सिर्फ तारीफ नहीं की, बल्कि उनकी आवाज को अपने गानों में उतारा भी। गायक मोहम्मद रफी ने अपने जीवन में कुल 234 संगीतकारों के संगीत निर्देशन में गाने गाए और साथियों, आपको बता दें कि उन्होंने सबसे ज्यादा सोलो गाने पूरे 216 शंकर जयकिशन के लिए गाए।
यहां यह बता देना भी ठीक रहेगा कि मोहम्मद रफी ने राजेंद्र कुमार के लिए कुल 54 गाने गाए। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। साथियों, 1964 में ही शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी की एक और फिल्म आई थी, बेटी बेटे। इस फिल्म में है सुनील दत्त, बी सरोजा देवी और जमुना। इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जो शास्त्रीय संगीत के काफी करीब है। बंसुरी चुराई क्या तेरे मन आई। जानकारों का मानना है कि संगीतकार शंकर को शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकारी थी, जिसे उन्होंने हासिल किया था गुणी संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम से। खुद संगीतकार बनने के बाद शंकर ने सैकड़ों गानों को शास्त्रीय संगीत की शान पर चढ़ाया, तब जाकर वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित ऐसे गाने तैयार कर सके। राधिके तूने बंसुरी चुराई। जानकारों का यह भी कहना है कि संगीतकार शंकर को नृत्य प्रधान वाले गानों की भी खूब समझ थी। काहे करार मचाई। इस गाने को भी लिखा है शैलेंद्र ने। दोस्तों, 1964 में ही संगीतकार शंकर जयकिशन ने शास्त्रीय संगीत से लबरेज एक और गाना तैयार किया था, जिसे मोहम्मद रफी ने बेहद खूबसूरती से अंजाम दिया था। सावन बीता जाए। यह गाना है फिल्म सांझ और सवेरा का। इस फिल्म में है गुरुदत्त, मीना कुमारी और महमूद। नींद भी अखियन द्वार नाए। दोस्तों, उस दौर की फिल्मों में कलाकार महमूद की अहम भूमिका होती थी और उनके लिए गाने भी खूब लिखे जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद रफी ने महमूद के लिए 32 गाने गाए हैं। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि मोहम्मद रफी ने अभिनेता दिलीप कुमार के लिए सिर्फ 34 गाने गाए हैं, यानी महमूद से बस 2 कम। महमूद के इस गाने में शंकर जयकिशन ने फिर साबित किया कि उन्हें शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों को संभालना खूब आता है, खासकर तब जब गाना गा रहे हों मोहम्मद रफी। बहार खिले फुलवा मोरे सपने कौन सजाए। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने और इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। चांद को बदरा गरबा लगाए। साथियों, अब आते हैं 1964 में ही आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म संगम पर। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था ग्रेट शोमैन राज कपूर ने। इस फिल्म में हर चीज बेहतर थी। बेहतर कलाकार, बेहतर अभिनय, बेहतर स्क्रीन प्ले, बेहतर निर्देशन और बेहतर म्यूजिक। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। दोस्तों, संगम का संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के मिलन का एक बेहद खूबसूरत नमूना है। जानकारों का कहना है कि संगीतकार जयकिशन को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ पाश्चात्य संगीत और ऑर्केस्ट्रेशन की भी अच्छी समझ थी, जिसकी वजह से वे पार्श्व यानी बैकग्राउंड म्यूजिक और रोमानी गीतों की संगीत रचना में पारंगत थे। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। दोस्तों, इस फिल्म में दिया गया बैकग्राउंड म्यूजिक हिंदी फिल्म संगीत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों, इस कालजयी गीत ने लोगों का दिल हमेशा हमेशा के लिए जीत तो लिया, लेकिन आपको यह भी बता दें कि यही वो गाना है जिसने शंकर जयकिशन की जोड़ी में दरार डाल दी। दोस्तों, शंकर जयकिशन ने शुरू से ही अपने काम को आपस में बांट रखा था। उनके काम करने का तरीका ऐसा था कि कम अवधि में वो कई फिल्मों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम निपटा लेते थे। दोनों के पास साझे में तैयार किए हुए सैकड़ों ट्यून्स होते थे, जिनका इस्तेमाल वो अपने अपने गानों में करते थे। वो साथ भी काम करते थे और अलग अलग भी, लेकिन उनका काम एक दूसरे का पूरक होता था। हसीना
लिखूं। दोस्तों, उनके बीच एक समझदारी थी और वो ये थी कि किसी गाने को तैयार करने वाला भले ही उनमें से कोई हो, लेकिन माना यही जाता था कि वो गाना दोनों का है, साझा है। इस अलिखित समझौते का तब तक कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, लेकिन प्रेम पत्र वाले गाने ने उनके इस अलिखित समझौते को तोड़ दिया। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज। जानकारों का मानना है कि जयकिशन ने मस्ती में आकर अपने हस्ताक्षर वाले एक लेख में लिख दिया कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर गाने का संगीत उन्होंने तैयार किया है। कहा जाता है कि संगीतकार शंकर को यह बात अच्छी नहीं लगी और इसकी वजह से उनके बीच मनमुटाव पैदा हो गया। बाद में उनके विरोधियों ने इस बात को बहुत ज्यादा उछाला और उन दोनों के बीच खाई पैदा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जानकारों के अनुसार इन विवादों और छोटे बड़े मतभेदों के बावजूद शंकर जयकिशन आखिर तक एक दूसरे के प्रति वफादार रहे और उनकी दोस्ती अंत तक बनी रही। कहते हैं 1971 के सितंबर महीने में अपने आखिरी दिनों में मुंबई के अस्पताल में भर्ती जयकिशन ने अपने पास बैठे शंकर का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा था, मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे मालूम है जब मैं चला जाऊंगा तो तुम मेरे परिवार की देखभाल करोगे, इसलिए मौत से मुझे अब डर नहीं लगता। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे। दोस्तों, अब बात करते हैं 1964 में ही आई शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी की एक और सुपरहिट फिल्म की। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। ये गाना है फिल्म राजकुमार का। इस फिल्म में है शम्मी कपूर और खूबसूरत साधना, जो उस समय लोगों के दिलों पर खूब बिजलियां गिरा रही थी, इतना कि गीतकार हसरत जयपुरी को यह लिखना पड़ा, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। साधना का हुस्न, उसकी जवानी और उसके कातिल अदाएं ऐसी हैं कि शम्मी कपूर के लिए शंकर जयकिशन ने एक ऐसा गाना तैयार कर दिया जो उस दौर में हर आशिक की पसंद बन गया, क्योंकि तब हर प्रेमी अपनी महबूबा में साधना का अक्ष देखने लगा। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। दोस्तों, इस फिल्म में शम्मी कपूर और साधना के लिए मोहम्मद रफी ने एक और बेहद रोमांटिक गाना गाया। रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत। कमसिन हसीना ने अब नायक का प्यार कबूल कर लिया है और अब उसका हुस्न नायक के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ईमान की नीयत ठीक नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोहम्मद रफी ने सबसे ज्यादा गाने शम्मी कपूर के लिए ही गाए हैं। यह संख्या है 90 के आसपास कोई नहीं है। दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।